हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। जब राधा को मिला श्राप स्वर्गलोक से धरती पर आने का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रखा जाता है और राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। साल 2023 में राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को है। आइए जानते हैं इस खास दिन पर राधा अष्टमी के व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर गईं, तभी भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा ने यह सब देखा तो नाराज हो गईं और विरजा का अपमान कर दिया। आहत विरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को गुस्सा आ गया और वह राधा से इतने नाराज हो गए कि सुदामा के इस तरह के व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गईं और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा ने सुदामा से श्राप लेने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से सुदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी की और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशा अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया था। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा भी हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी कन्या सी ने जन्म लिया। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? क्रोध एक बुराई है। क्रोध का जवाब क्रोध में ही देने से बातें और ख़राब हो जाती हैं। इसके कारण कई दुविधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये बात सही है कि जब भी हम क्रोध में होते हैं तो हमें बहुत ही धैर्य से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के ही दिन मेरी बेटी का भी बर्थडे हुआ था, तो मैं आज बहुत खुश हूँ और आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और कहानी अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।